नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बिहार में आज चुनावी शोर थम जाएगा, यानी चुनावी प्रसार में जो तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। 20 जिलों की 122 सीटें जब वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान किया जाएगा। 122 सीटों के लिए 1,302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार चुनाव का अब चुनावी शोर थमने जा रहा है, क्योंकि जो प्रचार प्रसार है वो आज उसका आखिरी दिन और इसके बाद 11 नवंबर को होने हैं मतदान और 11 नवंबर के बाद 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि बिहार में चुनावी प्रचार आज से थमने जा रहा है। 20 जिलों के 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 11 नवंबर को और उससे पहले दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होना है। आपको याद होगा कि जब पहला चरण था, पहले चरण के दौरान 121 सीटें थी और उस दौरान भी कई ऐसी हॉट सीटें, खासतौर पर 10 प्रमुख सीटें उसमें रही थी। लेकिन जो अब 122 सीटें 20 जिलों में 45,399 बूथ, 1,302 उम्मीदवार जो कि जिनकी किस्मत का फैसला तय होगा। 11 नवंबर का ये दूसरा चरण होगा मतदान को लेकर के और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज यानी 9 नवंबर के दिन शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। आखिरी दिन है तमाम पार्टियों के पास चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए और आज बैक टू बैक कई रैलियां कई दलों की ओर से। तो नेता आज भी राज्य के अलग अलग जिलों में रैलियां और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं का समर्थन मांगेंगे। इस दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, क्योंकि 11 नवंबर को मतदान का दिन और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो ये वो इलाके जहां पर मतदान 11 नवंबर को होना है। तो तमाम पार्टियां ये जोर आजमाइशें जरूर करेंगी कि किसी भी तरीके से उनकी पार्टी को जीत मिले और लगातार लोगों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जनसभाओं के जरिए चुनावी प्रचार प्रसार तमाम राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है। तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 5 बजते ही चुनावी शोर थम जाएगा और ये प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। उसके पहले आज एक आखिरी मौका तमाम राजनीतिक दलों के पास जनसभाओं के जरिए लोगों के मन टटोलने का, उनसे अपील करने का वोट को लेकर। तो बिहार से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। उससे पहले आज का दिन यानी 9 नवंबर और आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों के पास चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए
इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कैसी तैयारियां नजर आ रही है, क्योंकि आखिरी मौका है ये तमाम राजनीतिक दलों के पास आज जनसभाएं करने का, वोट की अपील करने का। देखिए सुरभि, इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण बिहार के बगहा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और पूरी तरीके से, चूंकि आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का और आज प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अंतिम दिन पूरी तरीके से जो सभी राजनीतिक दल हैं उन्होंने ताकत झोंक दी है। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या महागठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की आज 3 सभाएं हैं, बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनकी तमाम सभाएं हैं, तो पूरी जो ताकत है वो आखिरी दिन झोंक दी है सभी दलों ने। हालांकि आज का जो ये प्रचार प्रसार का जो शोर है सुरभि, वो थम जाएगा और उसके बाद से 11 तारीख को दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने तमाम बिहार के अलग अलग जगहों पे ये महसूस किया कि जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पे लोग खुल के बोलने लगे हैं, बात कर रहे हैं। और इस चुनाव में हालांकि जो सियासी दल हैं वो लोगों को अपने तरफ जाने में कितना सफल हुए हैं ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पूरी ताकत सभी दलों ने इस अंतिम दिन, यानी कि आज जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन झोंक दी है। तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं वो हैं। अगर हम बगहा की बात करें जहां पे इस वक्त मौजूद हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जो सीनियर लीडर हैं उनकी सभाएं हैं और इन सभाओं के जरिए अपनी बातों को जनता तक पहुँचाना इन नेताओं का, इन पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा है। फिलहाल आज जो चुनावी शोर है पूरी तरीके से अंतिम और दूसरे चरण की मतदान के लिए थम जाएगा। सुरभि, ठीक है अमितेश, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि उनका आखिरी दौरा बीते कल ही हमने देख लिया था, लेकिन आज तेजस्वी यादव की ओर से भी ये कहा गया है कि उनकी पार्टी की कमान वो संभालेंगे। बैक टू बैक उनकी कई रैलियां नजर आने वाली है। इसके अलावा एनडीए के दलों की कितनी रैलियां लगभग होंगी, वहां पर क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है, किस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिल सकती है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए सुरभि, चूंकि आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, तो ऐसे में सभी दलों ने पूरी ताकत, मैंने पहले भी कहा, झोंक दी है। राहुल गांधी की आज 3 सभाएं हैं पश्चिमी चंपारण में। उसके अलावा तेजस्वी यादव की बैक टू बैक तकरीबन आधा दर्जन जो सीट है विधानसभा की उस पर सभाएं करेंगे। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उसी तरीके से हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनकी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग विधानसभा में जो खासतौर पर आप बात कर सकती हैं कि जो जनसभाएं हैं, जो रैलियां हैं, तमाम जगहों पे रोड शो हैं, तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि चाहे वो एनडीए के लोग हों या फिर महागठबंधन के लोग हैं, पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए अब पूरी जो कमान है वो मेरे हाथों में है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कल जिस तरीके से उनका बयान आया था कि बिहार में पूरी तरीके से जो है वो महागठबंधन की सरकार बन रही है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री कल आपने सुना सुरभि, उन्होंने कहा कि चूँकि ये अंतिम दिन है उनका यहाँ पर बिहार प्रचार में, अब वो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सभी की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन अंतिम दिन प्रचार के तकरीबन महागठबंधन की आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर महत्वपूर्ण रैलियां हैं, रोड शो हैं। उसी तरीके से एनडीए की तमाम जो नेता हैं वो भी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे जो रैलियां हैं, जो रोड शो हैं, जो बड़े नेता हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सुरभि, आज उनकी रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी जो ताकत है वो झोंक दी है। ठीक है अमितेश, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की हुंकार भी नजर आने वाली है। सुबह 10:30 बजे अररिया के सिकटी में करेंगे जनसभा, वहीं 11:45 का समय नरपतगंज में उनकी सभा रहने वाली है, और साथ ही 12:25 पर सुपौल के छातापुर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यानी योगी आदित्यनाथ, और 1:35 पर मधुबनी के विस्फे में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे आज योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ की भी देखिए बैक टू बैक कई जगहों पर ये रैलियां होनी है, ये सभाएं होनी हैं, जिन सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ क्योंकि फायर ब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते हैं, खासतौर पर चुनाव के समय में उनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, उन्हें लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। और आखिरी चरण से पहले यानी दूसरे चरण से पहले कई जगहों का
ये पहले से कार्यक्रम तय बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, जब आज बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे और फिर बैक टू बैक आप देखिए कैसे सुबह 10:30 बजे से शुरुआत होगी इन जनसभाओं की और उसके बाद से लगभग 1:35 तक ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा। यानी 2 से 3 बजे तक इसी तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जनसभाओं में बिजी रहने वाले हैं। तो बिहार के दौरे को लेकर के जिस तरह हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो राजनीतिक दलों की ओर से लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए कई बड़े दिग्गज चेहरे आ चुके हैं, दिखाई दे चुके हैं बिहार में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भरोसा जताने की कोशिश अपनी अपनी पार्टियों को लेकर के की है। आम जनता के मन को टटोलने की भी कोशिश की है, लोगों से अपील भी की है कि उनकी पार्टी को अपना मत देकर के विजयी बनाया जाए। हालांकि देखना यह होगा कि आज जब योगी आदित्यनाथ इन तमाम जगहों से गरजेंगे तो फिर उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, विपक्षी दलों पर कैसे वो निशाना साधेंगे, आम जनता का मन वो कैसे लुभाएंगे, वोट की अपील करने पर आम जनता का भरोसा उनके संबोधन पर कितना बनेगा और फिर इसका असर कितना देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मोस्ट डिमांडेड नेता रहे योगी आदित्यनाथ। उन्हें सुनने के लिए कई बार लोगों की हमने भारी भीड़ देखी है। तो फिलहाल चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद से ये चुनावी शोर थमने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए। अमितेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड अक्सर हर चुनाव के समय में हमने देखी है और बिहार में भी इसी तरीके से वो मोस्ट डिमांडेड नेता रहे हैं, उन्हें सुनना लोग पसंद करते हैं। आज उनकी बैक टू बैक कई जगहों पर जनसभाएं होनी है, किस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा? क्योंकि बीते जनसभाओं में हमने सुना उन्हें कि कैसे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बुलडोजर जैसे अब तक उत्तर प्रदेश में चलता आया है वो बिहार में भी गरजेगा बहुत जल्द। देखिए सुरभि, सबसे पहले और बड़ी बात यह है कि हमने बिहार के तमाम जगहों पे हम गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मांग है, हर प्रत्याशी चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ से सभाएं करें, उनकी तरफ से रोड शो करें, रैलियां करें। ये जो मांग है, जो डिमांड है, वो पूरे बिहार में हमें देखने को मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तमाम जगहों पे, चाहे बगहा की बात करें, वाल्मीकि नगर, बेतिया, ये वो इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है, फायर ब्रांड नेता की उनकी छवि है, तो ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि अगर उनके यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभाएं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जीत का सेहरा है उसके ऊपर बन सकता है। और ऐसा जो तमाम, अगर हरियाणा की बात करें या तमाम अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ जहाँ गए हैं, उनका जो जीत का जो उन सीटों पे आंकड़ा है वो ज़्यादा बढ़ा रहा है। और माहौल बनाने में पूरी तरीके से उन विधानसभाओं सीटों पर बीजेपी एनडीए के दल सफल होते हैं। आज 3 सभाएं हैं जिसमें नरपतगंज जो है और अररिया के अलावा एक जगह और 3 जो जनसभाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। दरअसल जो मॉडल की बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो एक तो भीड़ उमड़ती है, हमने महसूस किया है। उसके अलावा जब वो यूपी मॉडल की बात करते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट आपको सभाओं में, रैलियों में सुनाई देती है। और यही प्रत्याशी जो है, उम्मीदवार जो है, वो चाहता है कि उसके पक्ष में माहौल बन सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज चूंकि शाम 5 बजे तक प्रचार का आखिरी समय है और आज जो प्रचार का जो शोर शराबा है वो पूरी तरीके से थम जाएगा, तो जुबानी जंग और तेज देखने को मिलेगी। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता बीजेपी के, एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जब वो वोट की अपील करेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के वो हमले खासतौर पे महागठबंधन की तरफ करते हैं। हालांकि इसके पहले तमाम जनसभाओं में सुरभि आपने देखा कि पूरी तरीके से उन्होंने निशाने पे लिया महागठबंधन के नेताओं को, और जाहिर सी बात है कि वो सुर्खियों में रहे। तो एक बात तो तय है कि आज सेकेंड फेज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी जनसभाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और अहम है, और सभी की
निगाहें जो हैं उन जनसभाओं, उन रैलियों ठीक है पर अमितेश। टिकी होंगी कि आखिर आज प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार, बिहार के सासाराम में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और मधुसरमा मेला मैदान में भी बड़ी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सासाराम में पहली उनकी जनसभा होनी है और उसके बाद से मधुसरमा मेला मैदान में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री भी आज बिहार में नजर आने वाले हैं और अपनी बात वो रखेंगे एक बार फिर से। अब तक गृह मंत्री की ओर से जो सभाएं की गई हैं उसमें उन्होंने घुसपैठिए का राग अलापा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो घुसपैठिए अब तक रहे हैं उनको हम बाहर निकालने का काम करेंगे। हालांकि गृह मंत्री ने इस पर भी स्पष्ट किया है कि हमने घुसपैठिया उन लोगों को कहा जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने वोट कास्ट किए हों या फिर अपने वोटर कार्ड्स बनवाए हों। और एसआईआर की जब बात आती है तो एसआईआर के मुद्दे पर भी अक्सर विपक्षी दलों को उन्होंने घेरा, यहाँ तक कि छठ पूजा के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने घेरा है। तो ऐसे कई मामले रहे जिस पर विपक्ष पर वो हमलावर नजर आए हैं जनसभाओं में। लेकिन आज किस तरीके का अंदाज गृह मंत्री का नजर आने वाला है ये देखना होगा, क्योंकि आखिरी मौका होगा ये तमाम पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में भरेंगे हुंकार, गोह में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, मोहनिया में भी करेंगे चुनावी रैली। तो फिलहाल आज राजनाथ सिंह भी बिहार में नजर आने वाले हैं और राजनाथ सिंह बिहार में हुंकार भरते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको जानकारी दी योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री से जुड़ी हुई, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आज बिहार में नजर आएंगे। तो दूसरे चरण के लिए लगातार लोगों से अपील करने के लिए तमाम नेता बिहार पहुंचे हुए हैं और साथ ही चुनावी प्रचार के तहत में जनसभाओं को संबोधित करने के तहत में बताया जा रहा है कि किस तरह एनडीए की सरकार ने अब तक काम किया है। आगे भी विकास की राह पर ले जाने के लिए उन्हें एक और मौका चाहिए होगा और इसलिए लगातार वोट की अपील की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का ये कहना है कि 20 साल में जो कोई विकास नहीं कर पाया तो आप उन्हें एक और मौका देकर क्या करेंगे, इसलिए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि अब इसी खींचतान के बीच में वाकई 14 नवंबर का इंतजार करना जरूरी हो जाता है कि आखिर विपक्षी दलों का जो मूड है वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, तो क्या ऐसा मुमकिन होगा? क्या जनता विपक्षी दलों पर भरोसा करेगी? क्योंकि आपने सत्ता पक्ष के लोगों को भी सुना होगा, यानी एनडीए के दलों को भी सुना होगा कि किस तरह वो बार बार याद दिलाने की कोशिशें करते रहते, प्रयास करते रहते हैं जनसभाओं के माध्यम से भी कि जंगल राज भूलिएगा नहीं, क्या होता था जंगल राज के समय। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प कई मायनों में है। कुछ लोगों की साख दांव पर है तो वहीं कुछ लोगों को इस बात का भी जवाब मिलना है कि क्या वाकई लोग जंगल राज से परेशान होकर के आप अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन करने के इरादे से ही वोट कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पटना से हमारे साथ नीलकमल जुड़ चुके हैं। नीलकमल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि राजनाथ सिंह भी आज चुनावी सभा को संबोधित करने वाले। इससे पहले हमने गृह मंत्री का जिक्र किया, हमने मुख्यमंत्री का जिक्र किया उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे में ये जो आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का, बहुत महत्वपूर्ण सभी दलों के लिए, सभी पार्टियों के लिए, कितना खास आज नजर आ सकते हैं? कैसे ये बयानबाजियां आज सुनने को मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सभी की आज जो है दूसरे फेज का जो मतदान होना है 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, तो वो आज चुनाव प्रचार जो है आज शाम 5 बजे थम जाएगा। ये चुनावी शोर जो है बिहार चुनाव का आज शाम थम जाएगा। इसमें जो भी गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, वो तमाम जो है पूरी ताकत आज झोंक देंगे। और एनडीए की जहां तक बात करें तो आप देखिए कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के यूपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो मामा जी के नाम से फेमस हैं, वो कई नेताओं को, डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी हैं, कई नेताओं को मैदान में आज फिर से उतारा है। और यह नैरेटिव सेट मतलब लगभग की जा चुकी है कि पहले फेज में एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त हासिल हो गई है और दूसरे फेज में, क्योंकि ऐसे नैरेटिव सेट करने से क्या होता है कि मतदाता जो है
कई मतदाता ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में अपना निर्णय लेते हैं, तो वो जीतते हुए उम्मीदवार या जो पार्टी जीतती रहती है उधर अपना मुंह बनाते हैं। तो इस तरह से एक नैरेटिव लगभग सेट की जा चुकी है। तो आज बड़े नेता जो है वो आ रहे हैं, और आज जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि युवा मतदाता इस बार अहम माने जा रहे हैं। और आप देखिए कि 18 से 19 जो साल के जो युवा मतदाता हैं उनकी संख्या करीब 7 लाख 7.5 लाख के आसपास है। तो ऐसे में 7.5 लाख वोटर जो भी है वो करीब 10% बैठते हैं कुल वोटर के। तो ऐसे में आप समझना मुश्किल नहीं है कि युवा महिला मतदाता जो है इस बार बहुत बड़े फैक्टर बनने जा रहे हैं किसी भी महागठबंधन, किसी भी गठबंधन के लिए। इसीलिए जो एनवाई समीकरण है महागठबंधन का, मुस्लिम यादव का, इसके काट के लिए जो एनडीए का गठबंधन है उसकी ओर से भी एनवाई समीकरण बनाया गया। एनवाई समीकरण में महिला और युवा, आप देखेंगे जितने भी बड़े नेता आते हैं उनका फोकस जो है महिला और युवाओं पर रहता। खासकर अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री अपने लगभग सभी सभा में वो युवा और महिलाओं को संबोधित करना नहीं भूलते। बाकी और ये जंगल राज की याद भी दिलाते रहे हैं, क्योंकि जंगल राज एक ऐसा समय था, ऐसा दौर था बिहार के लिए कि लोग इसे याद करके आज भी सिहर उठते हैं। तो ऐसे में वो एनडीए के तमाम नेता यह भी याद दिलाना नहीं भूलते कि उनकी भले ही उनके चेहरे बदल गए हों लालू परिवार में, लालू के जगह पर अब तेजस्वी यादव यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदली है, उनके पार्टी के वर्कर की मानसिकता नहीं बदली है। और जो पुराने लालू प्रसाद यादव के साथ नेता रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ जंगल राज की टिप्पणी तक करनी पड़ गई थी कोर्ट को, तो आज वो नेता भी तेजस्वी यादव के साथ है। तो लिहाजा ऐसे में अगर महागठबंधन को सीटें मिलती हैं, अगर वो सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। दूसरी तरफ अपने सारे जो काम किए गए हैं 11 साल में मोदी सरकार द्वारा, 20 साल में जो नीतीश सरकार यहाँ काम की है, तो उसको भी, उसकी जानकारी भी वो घर घर तक पहुंचाने का काम एनडीए के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक जो कार्यक्रम चलता था, और उसके लिए 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात भी की थी। तो ये संगत पंगत कार्यक्रम, और जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, 25 कार्यकर्ताओं की टोली जो है वो घर घर जाकर के केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को बता रही है। तो लिहाजा जो दूसरा फेज आज जो खत्म हो रहा है, निश्चित तौर पे पूरी ताकत जो है वो झेलेंगे। और एक बार फिर से जंगल राज की पुनः वापसी ना हो, इसको लेकर के एक फोकस रहेगा, और विकास के कामों को लेकर के फोकस रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नीलकमल।